भारत के फुटप्रिंट्स हैं वो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, थॉमस वेस्ट, जिन्हें टॉम वेस्ट कहा जाता है, वो उनका मैं देख रहा था कि ही इज़ विजिटिंग इंडिया एंड द यूएई। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, बट थॉमस वेस्ट इज विजिटिंग इंडिया एंड यूएई to achieve here in its relationship with India, whether the negotiation of the FTA, the Free Trade Agreement, or the setting up of a Trade and Technology Council is really about how actually we can bring together our economic ecosystems. परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए दो ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ एक बार फिर ये कहा है कि हम रिवाइटलाइज करेंगे अपने रिलेशंस, और जिन कंट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की है उसमें इंडिया भी शामिल है। जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट चलेगी। अमेरिकन ये समझते हैं कि जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडिया का जो रिसेंटली विजिट था, जो कि हाल ही में एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने किया है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सो इंडिया वांट्स टू स्टे रेलिवेंट, इंडिया इज रेलिवेंट इन इंडियन ओशन रीजन, इंडिया वांट्स टू स्टे रेलिवेंट इन अफगानिस्तान, इंडिया इज रेलिवेंट इन सेंट्रल एशिया। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली पुश अमेरिका टू स्टे क्लोजर टू इंडिया। हमें तबाह इन्होंने किया है और हमें पूछ ही नहीं रहा कुछ। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। इन दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी राजदूत जो है भारत में वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को पूछ नहीं रहे। इसको लेकर के पाकिस्तान के लोग भी जो है हैरान हो चुके हैं। आपको मालूम होगा कि अमेरिका और भारत का बहुत ही बढ़िया जो है रिश्ता है, और चुनाव के सर्वोच्चतम के लेकर के जो है और भी गहरा होता जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान इस बात के लेकर तरसता रहता है कि पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी लीडर नहीं जा रहा है, ना कोई देश का राजदूत दूतावास भी नहीं जा रहा है वहाँ पे। इस तरह के हालात हो चुके हैं, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान को इसी बात का बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोना रो रहा है। भारत के अंदर 5 बार आ चुके हैं अमेरिकी यूएसए के राजदूत, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग भी हैरान है कि इतने लगातार ये दौरे क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालात इस समय वैसे भी हो गई है क्योंकि नई सरकार, नवाज शरीफ की सरकार आने के बावजूद भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। अभी कभी जो है भिखारी की तरह ही ज़िंदगी जी रहे हैं। देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, थॉमस वेस्ट, जिन्हें टॉम वेस्ट कहा जाता है, वो उनका मैं देख रहा था कि ही इज़ विजिटिंग इंडिया एंड द यूएई। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, बट थॉमस वेस्ट इज़ विजिटिंग इंडिया एंड यूएई। इट मीन्स दैट अमेरिकन ये समझते हैं कि जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडिया का जो रिसेंटली विजिट था, जो कि हाल ही में एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने किया है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सो इट मीन्स ही इज़ देयर टू गैदर वट एवर information the Indians collected or whatever cooperation Indians want to have with Afghanistan. So the situation is that India wants to stay relevant. India is relevant in Indian Ocean region. India wants to stay relevant in Afghanistan. India is relevant in Central Asia. ये जो चीज़ें हैं ये basically push America to stay closer to India. एक तरफ तो इंडिया की ज़रूरत है उनको इन टर्म्स ऑफ, आप कहते हैं कि जहाँ पे आती है बात इंडो पैसिफिक की, बट ये जो चीज़ है कि जिसमें टॉम वेस्ट ने ये कहा है कि जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, और उन्होंने पाकिस्तान में भी शायद किसी दौर में रहे हैं, नहीं तो वो ख़ास तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़रूर रहे हैं वो। दिस इज़ व्हाट आई लास्ट टाइम रेड अबाउट हिम। बहरहाल
क्वेश्चन ये आता है कि वो साउथ एशिया को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, पाकिस्तान उन्होंने काफ़ी विजिट किए हैं, इंडिया को पहले भी गए हैं और इंडिया को फिर भी जा रहे हैं। सो इंडिया ने अपने आप को एक रेलिवेंट प्लेयर के तौर पे जो है वो रखा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। यूएई, कतर ने भी रेलिवेंट रखा हुआ है। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जिस दौर में एक होता था कि जिसने भी अफगानिस्तान जाना है वो पहले इस्लामाबाद आए फिर काबुल जाए, अब वो बात खत्म हो गई है। उनको पता है काबुल एंड इस्लामाबाद आपस में लड़ पड़े हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है जी, जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमें इस चीज़ का पता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स तो करता रहे लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज़ ना हो। और जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ है उसका हमें दुख है जो अफगानिस्तान में हुई है। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सम हाउ इंडियंस को आउट बाहर रखना है। कभी हम कोई कामयाब हुए, कभी हम नाकाम हुए, लेकिन नाउ द अफगान तालिबान हैज़ रियलाइज, उन्होंने क्या वो कहते हैं कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। सिंपल सी एक थेरी है, इसमें कोई जिसे वो कहते हैं ना, अब अफगान तालिबान को ठीक है जी इंडिया पाकिस्तान हमारा एनिमी है तो इसका जो एनिमी है वो मेरा दोस्त है। सो इंडिया इज़ अ फ्रेंड इन दैट कैपेसिटी। अब और ये एक नॉर्मल चलता है इसमें, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि इंडिया ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव है। लेकिन इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए वहाँ पे एंट्री डाली है और ये चीज़ जो है वो बहुत सारे अफगान जो है वो समझते हैं कि बस ठीक है। सो इंडिया दोबारा उस सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करना चाहता है और इंडिया समझता है कि और ये एक उनके पास एक चीज़ है। अमेरिकन को प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन ज़ाहिर बात है जब से बाहर निकले हैं, अफगानिस्तान से निकले हैं और सब कुछ उन्होंने छोड़ा है, अमेरिकन के इंटरेस्ट क्या हैं अफगानिस्तान में? सिंपल सी 2 4 5 इंटरेस्ट हैं उनके। एक तो इंडिया के तो बहुत लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं, बिकॉज इंडिया को अब वो चाइना वाला सिचुएशन जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया कोई ऐसी जगह खाली नहीं छोड़ना चाहता जहाँ पे चीन बैठा हो। पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट बट टू देम चाइना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि अगर अभी रिसेंटली जो इंडिया ने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इनवाइट वो अफगान तालिबान के जो एम्बेसडर थे उनके डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं, तो इंडिया को पता है कि ये भाई अगर चाइनीज़ वहाँ पे बैठ गए हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो इसको छोड़ो ना और बड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप अफगानिस्तान को अपने साथ मिला सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो थे माजी में तो और थे, अभी कुछ और हैं। अभी वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो पढ़े किताबों वाले इंटरेस्ट हैं वो और हैं, जो एक्चुअल अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो और हैं। किताबों वाले यहाँ जिसे वो कहते हैं ना डायलॉग में जो इंटरेस्ट होते हैं वो जी वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नेंस हो जी। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए 2 ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है दूसरा यूएई। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम किसे नहीं मिल रहा। आरजू हमें तबाही अफगानियों ने किया है भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने। हीरोइन के और कलाशनकोव कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है और हमें पूछ ही नहीं रहा कुछ। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद 1 महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया है उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी हैं। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता वो जो उन्होंने इस्तेमाल किया। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले सालों में और अहम होगा भारत और अमेरिका सुरक्षा सहयोग। पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने जो ऐसा बयान दे दिया जिसको सुन करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो चुके हैं। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा कि वह आगामी वर्षों में भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग और भी अधिक अहम हो जाएगा, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं। आपको दोस्तों बता दें, भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि आगामी वर्षों में भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा और उभरती प्रतियोगिताओं को दोनों देशों का काम और अधिक जो है आसानजनक होगा। शीर्ष अमेरिकी राजनीतिक ने जो है
आपको बता दें राष्ट्रपति जो है बाइडन की इन टिप्पणियों को दोहराया और 21वीं सदी निर्णायक साझेदारी है। इस अमेरिका में प्रबंधन और संसाधन के उप मंत्री विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने हाल की भारत यात्रा से लौटने के बाद वह एक ब्लॉग पोस्ट में जो है वो लिखा है जैसे कि दोनों देश राष्ट्रपति और बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक दूसरे पर हमारा प्रभाव महत्वपूर्ण है, लेकिन यह है कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हम दुनिया के लिए जो है क्या कर सकते हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा के निपटना हो या अगली महामारी से लड़ना हो, लाखों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना हो, हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बाइडन और मोदी जी का कहना है, जिसको सुन करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी जो है वो हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, वर्मा विदेश विभाग में जो है भारतीय मूल के उच्च प्रशासक अमेरिकी नागरिक हैं। वह पहले ही भारतीय अमेरिकी है जो भारत में अमेरिका के राजदूत रहे हैं, वो भारत के होकर भी। आपको बता दूं दोस्तों, वर्मा ने पिछले कुछ दशकों में